नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आंवले के दीपक क्यों जलाए जाते हैं, कब जलाए जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है, कार्तिक के महीने में आंवले का दीपदान किस प्रकार करें और आंवला नवमी के दिन आंवले के दीपक का दीपदान किस प्रकार करें। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आंवले का दीपदान आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए, किस किस स्थान पर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आंवले का दीपदान कार्तिक महीने में किया जाता है, खास तौर पर आंवला नवमी पर और आने वाली किसी भी एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने आप आंवले का दीपदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सामने यदि ये दीपदान किया जाता है तो अत्यधिक लाभदायक होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला फल अत्यधिक प्रिय होता है। माना जाता है कि आंवला एकादशी के दिन या फिर किसी भी एकादशी या आंवला नवमी के दिन आंवला दान यदि आप करते हैं या आंवले के दीप दान करते हैं तो आपको वह स्वर्ण दान के समान माना जाता है। तो इसलिए आपको आंवले का दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप आने वाली आंवला नवमी पर या देव उठनी एकादशी के दिन या अन्य वर्ष भर आने वाली एकादशियों पर उसमें सभी में आप आंवले का दीपदान कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको ये आंवले अवेलेबल होते हैं आप उस समय आप इनका दीपदान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ये दीपदान कर सकते हैं। 5, 7, 11, 21, 51 जितने भी आंवले आपके पास उपलब्ध हैं आप उतने दीपदान कर सकते हैं। दीपक आप चाहें तो देसी घी के जलाएं या फिर आप तिल के तेल के बनाकर जला सकते हैं। वैसे तो आंवले का दीपदान पूरे कार्तिक के महीने में होता है, पर आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी और पूर्णिमा के दिन आप स्पेशली इन दीपों को जला सकते हैं। आंवले का दीपक बनाने के लिए आपको आंवले लेने हैं। आप 5, 11, 21 जितने भी अवेलेबल हैं आपके पास आंवले, आप जितने दीपक बनाना चाहते हैं उतने आंवले ले लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिल रखा है, रोली है, पीला चंदन है, इतनी चीज़ें मैंने रख ली हैं। एक आप प्लेट ले लीजिएगा। यहाँ मैंने पीतल की ले ली है प्लेट। आप भी कोई भी प्लेट ले लीजिएगा, वो साफ़ होनी चाहिए। उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, क्योंकि हम कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो हमें श्री गणेश जी का स्मरण ज़रूर कर लेना चाहिए और स्वास्तिक में श्री गणेश जी का ही वास माना जाता है। तो पहले हम स्वास्तिक का पूजन भी कर लेंगे, फिर हम दीपक बनाना शुरू करेंगे। जब हम दीपक बनाएंगे तो हम श्री हरि का मन में स्मरण करेंगे। यहाँ मैंने देखिए थोड़ा सा तिल रख दिया है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी की पूजा में हम लोग तिल का ही प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ सफ़ेद तिल का उपयोग करा है। फिर मैं इस स्वास्तिक की पूजा कर रही हूँ। ओम गणपतये नमः भगवान का स्मरण करते हुए फिर मैंने पूजा करा। फिर आप एक आंवला ले लीजिए। आंवले के किसी भी साइड, ऊपर या नीचे, जहाँ भी आपको ठीक फील हो रहा है कि आंवला वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, रखा जा सकता है इजीली, गिरना नहीं चाहिए, तो आप रख के देख लीजिए। जिस साइड से आंवला ठीक से रखा जा रहा है उसका बेस नीचे कर दीजिए। फिर ऊपर से जहाँ से आपको जहाँ पे दीपक रखना है, जहाँ पे आपको ज्योत बनानी है, वहाँ पे आपको कट लगाना होता है। देखिए मैंने यहाँ एक चाकू ले लिया है, उससे मैंने ऊपर थोड़ा सा एक बाती रखने के लिए हमें एक स्पेस बनाना पड़ता है। आपको इसी तरह से एक कट बनाना है। ये देखिए मैंने कट बनाया, उसको थोड़ा सा अंदर इसके बीज होता है तो वहाँ तक धीरे धीरे आप कट बना लीजिए, जिससे कि एक आपकी फूल वाली बाती ईजिली इसमें रखी जा सके। ये कच्चा हरा आंवला है, तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे जहाँ फूल बाती रखनी है वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लिया है, वहाँ पे कट लगा लगा के निकाल दिया एक्स्ट्रा आंवले के जो वहाँ पे था आंवला, उसको हटा के वहाँ पे मैंने देखिए फूल की बाती रखने भर का, बाती को हम देख लेंगे, उसमें रखने का स्पेस जितना चाहिए उतना हम कट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा आंवले को वहाँ से हटा देंगे। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए 5 आंवले बना के रखे हुए हैं कि हम इसमें दीपदान करेंगे। अब मैं एक रुई की बाती ले रही हूँ। रुई की बाती आप फूल वाली लीजिएगा, गोल वाली जो होती है वही इसमें आ पाएगी। घी को थोड़ा पिघला लीजिएगा, फिर आप उसी में बाती को अच्छी तरह से डुबो दीजिएगा। बाती अच्छी तरह से डिप होनी चाहिए। देखिए मैंने स्पून में लेके आपको दिखाया है। फिर आप इस बाती को उठा के जो आपने उसमें होल बनाया, स्पेस बनाया आंवले में, वहीं पे रख दीजिए। आप चम्मच से इसमें थोड़ा सा और घी अगर आ सकता है तो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं आता है, तो जितना आए आप अच्छी तरह से उसको डिप करके बाती को इसमें रख दीजिए, जिससे कि थोड़ी देर जलता रहेगा आपका ये दीपक। मैंने 5 आंवलों में फूल की बाती लगा दी है। अब हम इनका पूजन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे रोली, चंदन, ये पीला चंदन लगाया है। आंवलों को उनकी पूजा कर रही हूँ।
पुष्प चढ़ा रही हूँ। यदि आपके पास पुष्प ना हो तो कोई बात नहीं, आप रोली घर में अवेलेबल होती है उसको लगा दीजिए। इस तरह से आप रख कर इनको पहले पूजा कर लीजिए। इनकी पूजा करने के बाद ही हमें इनको प्रज्वलित करना चाहिए। हम इनको कुछ मिष्ठान भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी मिश्री रखूँगी। मैंने यहाँ सफ़ेद तिल लिया है, सफ़ेद तिल आप इनमें ज़रूर छिड़क दीजिए। कभी भी खाली दिए नहीं जलाने चाहिए, उनमें अक्षत डाला जाता है या कुछ भी आपको अन्न के दाने डालने चाहिए। तो यहाँ मैंने सफ़ेद तिल को डाल दिया है। फिर अब यहाँ पे हम दीपों को प्रज्वलित करेंगे। मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया, मैंने मिश्री यहाँ पे रखा था, मिश्री का भोग लगा दिया है। अब देखिए दीपों को हम प्रज्वलित करते हैं। श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु का स्मरण करते हुए आप दीपकों को प्रज्वलित करिए। ये दीपक आप रात्रि के प्रथम पहर में जला सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व आपको इनको जलाकर प्रज्वलित करके देवस्थानों पे, या मैं आपको स्थान बताने जा रही हूँ आपको कहाँ कहाँ रखना है, वहाँ पे आप रख दीजिए। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इन दीपकों को बना सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आपको जिस सीज़न में आंवला अवेलेबल हो ये दीपक ज़रूर बनाने चाहिए और प्रभु को अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पे आंवला का दीपदान अवश्य करती हूँ। तो मैंने कुछ और दीपक यहाँ पे बना लिए थे, तो इनको भी मैं पूजित कर रही हूँ, इनको भी मैं प्रज्वलित करूँगी। तो इस तरह से मेरे 10-11 दीपक हो जा रहे हैं। तो इन सारे दीपकों को अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित करके रख दूँगी। मेरे ये दीपक भी तैयार हैं। अब मैं इनको जो है आंवले के वृक्ष के नीचे, भगवान विष्णु की मैंने प्रतिमा रखी हुई है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं प्रज्वलित कर ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं एक पूजा कर रही हूँ तो उसी में मैंने इनको यहाँ पे प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि जो आपने दीप बनाए हैं उनको आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सर्वप्रथम आप एक आंवले का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने ज़रूर प्रज्वलित करिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के दीपदान से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो मैंने अपने घर के ही मंदिर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी उसमें है, उनके सामने इस दीपक को रख दिया है। दीपक के नीचे थोड़ा सा हमने तेल रखा है आसन देते हुए, फिर हमने वहाँ पे एक पुष्प भी चढ़ा दिया, इस तरह पूजन हो गया है। फिर हमने यहाँ पे सामने प्रज्वलित कर दिया है। तो पहला दीपक आप घर पर ही श्री हरि विष्णु के चरण कमलों पे आप चढ़ा दीजिए, वहाँ पे जला के रख दीजिए। दूसरा दीपक आप रख सकते हैं अपने तुलसी मैया के पास, और यहीं पे देखिए अगर आपने पीपल पतवारी जी लगा रखे हैं तो आप उनके सामने भी रख सकते हैं। तो मैं दूसरा दीपक यहाँ पे प्रज्वलित कर रही हूँ पीपल पतवारी जी के सामने, क्योंकि मैं कार्तिक भर कार्तिक स्नान करते हुए पीपल पतवारी जी की भी पूजा करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित कर दिया है। तीसरा दीपक मैं यहाँ तुलसी जी के सामने प्रज्वलित कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी पहले हम आसन देंगे, नीचे मैंने एक पुरानी दियाली रख दी है, उसके ऊपर आंवले के दीपक को रखकर पेड़ से थोड़ा दूर रखेंगे, पत्तियों को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। वहाँ दीप को प्रज्वलित करके पुष्प चढ़ा दिया है। अब आपको जो मैंने 5 दीपक बताए थे उसमें से 3 दीपक तो बता दिए कहाँ जलाने। चौथा दीपक आप आकाश के नीचे दान होता है। ये देखिए मैं अर्ली मॉर्निंग में उठी हुई हूँ, जब तारे रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्योदय नहीं होता है, उस समय आप अपने छत पे या आपके जो बालकनी होती है वहाँ पे मुंडेर पे रख के दीपक को जला सकते हैं। मैंने वहीं पे दीपक को जलाया। आकाश के नीचे जो दान किया जाता है दीप का, बहुत ही उत्तम माना जाता है। एक दीपक आप श्री शंकर जी के सामने, अपने शंभू जी के सामने जला सकते हैं। मैंने बेलपत्र के नीचे शंभू जी रखे हैं बालकनी में ही, उनके सामने मैं इस दीपक को भगवान का स्मरण करते हुए दीप को जला रही हूँ। आप गंगा जी के निमित्त भी एक दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक मैंने अपनी दहलीज पे भी रखा है। ये तो शंकर जी के सामने मैं जला रही हूँ, आरती भी कर दे रही हूँ उनकी, फिर मैं यहाँ पे जला के रख दे रही हूँ। तो आपको इस तरह से दीपकों को जलाना है, इन दीपकों का दान करना है। ये दान बहुत ही उत्तम माना गया है, स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। तो इस आंवला नवमी आप लोग इन आंवलों के दीपकों का दान अवश्य करिए। आप किसी मंदिर में जाकर भी इन दीपकों का दान कर सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने दीपकों का दान बताया। अब आपको ये बता रही हूँ कि आंवलों के दीपक जलाने के बाद इन दीपकों को आप किसी गाय को खिला दें, और या तो आप किसी को दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दीपकों का क्या करना है मैंने आपको ये भी बता दिया है। लेकिन आप इनकी रुई की बातियों को निकाल लेंगे, उनका विसर्जन कर देंगे, तब इन दीपकों का दान करेंगे या किसी गाय आदि को खिलाएंगे। ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारा चैनल, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।